सर्वप्रथम में आपका स्वागत है। सर्व का अर्थ है सब कुछ और प्रथम का अर्थ है प्रारंभ। ये चैनल हमारे यात्रा का आरंभ है, जहां हम आत्मा, धर्म और जीवन के मूल सत्य को समझने का प्रयास करते हैं। यहाँ हम वेद, उपनिषद, श्रीमद् भगवद गीता, पुराण, योग और ध्यान के माध्यम से जीवन को सही दिशा देने वाले ज्ञान को सरल भाषा में प्रस्तुत करते हैं। नमस्कार। पिछले लेक्चर में हमने समझा था कि वेद क्या है और ऋग्वेद को मानव सभ्यता का सबसे प्राचीन ज्ञान ग्रंथ क्यों माना जाता है। आज के इस दूसरे लेक्चर में हम ऋग्वेद को थोड़ा और गहराई से समझेंगे। आज का विषय है ऋग्वेद की संरचना, यानी ऋग्वेद को कैसे व्यवस्थित किया गया है। मंडल क्या होते हैं, सूक्त और मंत्र में क्या अंतर है, ऋग्वेद की संरचना का मूल ढांचा। ऋग्वेद एक व्यवस्थित ग्रंथ है, कोई बिखरा हुआ संग्रह नहीं। ऋग्वेद को कुल 10 मंडलों में विभाजित किया गया है। इन मंडलों के भीतर है सूक्त और सूक्तों के भीतर है मंत्र। सरल शब्दों में मंडल अध्याय या पुस्तक, सूक्त कविता या स्तुति, मंत्र पद या श्लोक। मंडल क्या होते हैं? मंडल शब्द का अर्थ है समूह या संग्रह। ऋग्वेद के हर मंडल में कुछ विशेष ऋषियों द्वारा रचित सूक्तों का संग्रह है। कुल मिलाकर 10 मंडल, 1028 सूक्त, लगभग 10,552 मंत्र। ऋग्वेद के 10 मंडलों का संक्षिप्त परिचय। अब हम एक एक करके ऋग्वेद के सभी 10 मंडलों को संक्षेप में समझते हैं। मंडल 1, सबसे बड़ा मंडल, अनेक ऋषियों द्वारा रचित। इंद्र, अग्नि, वरुण जैसे देवताओं की स्तुति। ये मंडल ऋग्वेद की विविधता को दर्शाता है। मंडल 2 से 7, परिवार मंडल। इन मंडलों को कहा जाता है फैमिली बुक्स। क्यों? क्योंकि हर मंडल एक विशेष ऋषि परिवार से जुड़ा है। उदाहरण के लिए मंडल 2 गृध्रसमद, मंडल 3 विश्वामित्र, मंडल 4 वामदेव, मंडल 5 अत्रि, मंडल 6 भरद्वाज, मंडल 7 वशिष्ठ। इन मंडलों में अधिक गहराई, अनुशासन और दार्शनिक स्थिरता दिखाई देती है। मंडल 8 कण्व ऋषि परिवार से जुड़ा। इंद्र की विशेष स्तुति, यज्ञ और सोम से संबंधित मंत्र। मंडल 9, ये मंडल बाकी सभी से अलग है क्योंकि ये पूरा का पूरा सोम देवता को समर्पित है। यहां सोम को एक दिव्य, शुद्ध और ऊर्जावान तत्व के रूप में देखा गया है। मंडल 10, ऋग्वेद का सबसे दार्शनिक मंडल। इसी मंडल में हमें मिलते हैं नासदीय सूक्त, पुरुष सूक्त, सृष्टि से जुड़े गहरे प्रश्न। ये मंडल ऋग्वेद की दार्शनिक पराकाष्ठा है। सूक्त क्या होते हैं? सूक्त का अर्थ है सुंदर ढंग से कहा गया वचन। हर सूक्त किसी एक देवता या किसी एक विचार को समर्पित होता है। उदाहरण के लिए अग्नि सूक्त, इंद्र सूक्त, उषा सूक्त। मंत्र क्या होते हैं? मंत्र सूक्त की सबसे छोटी इकाई है। मंत्र केवल शब्द नहीं होते, वे ध्वनि, लय और अर्थ का संयोजन होते हैं। वैदिक काल में मंत्रों का उच्चारण बहुत सटीक माना जाता था क्योंकि ध्वनि को ही शक्ति माना जाता था। ऋग्वेद की व्यवस्था क्यों महत्वपूर्ण है? ऋग्वेद की संरचना ये दर्शाती है कि वैदिक समाज अव्यवस्थित नहीं था। ज्ञान को सुना गया, याद रखा गया, पीढ़ी दर पीढ़ी शुद्ध रूप में पहुंचाया गया। ये मौखिक परंपरा अपने आप में एक अद्भुत बौद्धिक उपलब्धि है। लेक्चर 2 का सार। आज के लेक्चर में हमने जाना ऋग्वेद की संरचना, 10 मंडलों का महत्व, परिवार मंडल क्या है, सूक्त और मंत्र में अंतर। अगले लेक्चर में हम बात करेंगे ऋग्वेद के प्रमुख देवताओं की, इंद्र, अग्नि, वरुण और सोम, और ये समझेंगे कि ये देवता
प्रकृति के प्रतीक कैसे हैं?